नमस्कार भाइयों, आज सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटेक वाला आर के सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 SSC-CGL। तो पहला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU का मिशन तक किस क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री का जो है किस वर्ष तक सभी शहरों में सभी के लिए आवास मिल जाएगा। इसके लिए जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2022 तक था। ठीक है, चलिए इसको आगे समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 22 जून कब हुई थी? 22 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से दुर्बल एवं मध्यवर्गीय परिवार के लिए लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत इन सभी लोगों को लक्षित किया गया है जो झुग्गियों झोपड़ियों में रहते हैं और जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न है आपका 77 देश यानी 77वां प्रश्न है आपका, किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी है आपका हाई पावर मनी। क्या कहा जाता है? हाई पावर मनी। तो जो हाई पावर मनी कहते हैं, देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता के हाई पावर मनी कहा जाता है। हाई पावर मनी आर्थिक व्यवस्था में मनी सप्लाई विस्तार का आधार है। हाई पावर मनी से आशय है मुद्रा के उस भाग से है जो लोगों द्वारा नकदी के रूप में बैंकों द्वारा सुरक्षित जमा के रूप में तथा रिजर्व बैंक की अन्य जमाओं के रूप में होता है। ये मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा उत्पन्न की जाती है तथा यह बैंकों एवं लोगों के पास होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये 78वां प्रश्न, जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग यानी जिसे IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में GMR ग्रुप किस फ्रेंचाइज से जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। किससे जुड़ा है? दिल्ली कैपिटल से। दिल्ली कैपिटल से। तो इसका क्या है? जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में GMR ग्रुप दिल्ली कैपिटल्स से फ्रेंचाइज से जुड़ा हुआ है। ये उल्लेखनीय है कि दिल्ली कैपिटल्स एक फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम है जो इंडियन प्रीमियर लीग से दिल्ली शहर में प्रतिनिधित्व करती है। 2008 में ये दिल्ली डेयरडेविल DD के रूप में स्थापित फ्रेंचाइज का स्वाभाविक GMR ग्रुप और GSW ग्रुप के साथ था। अगला प्रश्न है आपका, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। आपका 80 जो प्रश्न है वो है, अगस्त 2020 में निम्न में से कौन ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं था या थी? वो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राइट आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें क्या बोलता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ऑफ फेमस 2020 के लिए विश्व के 3 दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों को चुना गया था, जिनमें से दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस, पाकिस्तान से जाहिर अब्बा एवं ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट लिसा स्थलेकर शामिल थे। ठीक, अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ किया? जयपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 82, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। वो है कितने वर्ष तक के? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भी 6 से लेके और 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न बन रहा है 1900 यानी अगस्त 2020 में वीडियो काउंसलिंग के माध्यम से भारत ने किस देश के साथ अपनी 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की थी? वो थी आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर के साथ। किसके साथ की थी? सिंगापुर के साथ। अगला प्रश्न है आपका, नीली सूजन युक्त सिराएं जो टिक से बंद होने वाली वाल्व से उत्पन्न होती है उन्हें कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई
ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 96 प्रश्न है आपका, निम्न में से किस राज्य ग्राउंड के मंडन गायन की शैली संबंधित है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान से। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश के साथ मेल नहीं खाता है? वो है ऑप्शन नंबर बी, पीटर मोंडेरी, जो चीन में है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? वह है ऑप्शन नंबर ए, मवेशी चराई, मवेशी चराई। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 60। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 60। अगला है, भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग को किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? आपका राइट आंसर है एसबीआई के द्वारा और आरबीआई के द्वारा। अगला प्रश्न बन रहा है मेरे भाई आपका, अगला प्रश्न है, रिकेक्टस और रतौंधी क्रमशः किसके कारण, कौन सी विटामिन के कमी के कारण होती है? जो रिकेट स्केटस बोलते हैं और रतौंधी, ये किस विटामिन की कमी के कारण होती है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी और विटामिन ए के कारण। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला प्रश्न है आपका, सितंबर 2020 में एशिया विकास बैंक मनीला का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समीर कुमार खरे को, समीर कुमार खरे को। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न बन रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हिमालय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। अच्छा, आपका अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा का मुख्य रूप से किस राज्य केंद्रित प्रदेश में बोली जाती है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? वो है आपकी ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य देवभूमि के रूप में लोकप्रिय है? इसे 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में पहचाना जाता है। वो आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं। ये 2000 में, इसका 9 नवंबर 2000 में इसका जो है नाम चेंज हुआ। ठीक, किससे? 30 जुलाई 2020 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मनुष्य द्वारा सबसे तेज संगठन के लिए लंबे समय के अपेक्षित रिकॉर्ड खिताब प्रदान किया गया है। वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शकुंतला देवी। क्या? शकुंतला देवी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? वो है PROM, प्रोम। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, उस डिवाइस का प्रोग्राम को क्या कहते हैं? उस डिवाइस या प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइन पर डाटा संप्रेषित करता है? उसको क्या कह देते हैं? मदर बोर्ड या मॉडम या माउस? इसका आप आंसर ज़रूर बताना। ओके, ठीक है।